केशव और सुकन्या रामपुर गांव में रहते थे। वे गांव की सड़कों पर ठेले पर नूडल्स बनाकर बेचा करते थे और उसी कमाई से उनका गुजारा चल रहा था। उनकी बिटिया अचानक से बीमार पड़ गई। हमारा नूडल्स का कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा। अब हम इसके इलाज का खर्चा कैसे उठाएंगे? सुकन्या, मैं भी यही सोचकर चिंता में हूँ, कैसे होगा गुजारा। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, इधर बैठो अम्मा, मैं अभी नूडल्स बना के देता हूँ। वे पास ही पड़े एक स्टूल पर बैठ जाती है और सुकन्या उसे नूडल्स की थाली देती है। प्लेट भर नूडल्स खाकर वह बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पर मल्लेश नाम का एक ग्राहक भी नूडल्स खा रहा था। अरे भाई, तुम्हारे नूडल्स तो लाजवाब हैं। तुमने मेरा पार्सल रेडी कर दिया ना? आपके कहे अनुसार पार्सल तैयार है सर। सुकन्या एक प्लेट नूडल्स पार्सल के लिए तैयार कर देती है और मल्लेश पार्सल लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का स्वाद और पसंद दोनों ही बदल गए। लोग अब केशव के नूडल्स से ऊब चुके थे, इसीलिए उसके पास ग्राहक आना बंद हो गए। दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में थे और इधर उधर देखने लगे। कोई ग्राहक नहीं आ रहा, अब कैसे चलेगा जी? लगता है सब हमारे नूडल्स से ऊब चुके हैं। अब कुछ नया ट्राई करना होगा, कुछ और सोचना होगा। आप ठीक कहते हैं, नहीं तो कैसे गुजारा करेंगे? ऊपर से बिटिया के इलाज का भी खर्चा है, सब मुश्किल होगा। दोनों फिक्रमंद थे और उन्होंने देखा कि आसपास के लोग भी उनके पास नूडल्स खरीदने नहीं आ रहे। उन्होंने अपने ग्राहकों से पूछा और पता लगा कि ग्राहक एक ही तरह के स्वाद से बोर हो चुके हैं, इसीलिए उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है। वे शैलजा के इलाज को लेकर बहुत चिंतित थे। अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे थे। शैलजा की तकलीफ देखकर केशव बहुत परेशान था। उसने नूडल्स बनाने की मशीन खरीदी और उस पर तरह तरह के नूडल्स बनाने लगा, पर फिर भी उसके ग्राहक नहीं आए और दोनों की समस्याएं बढ़ती ही चली गई। अचानक वह महिला उनके पास फिर आई। तुमने मुझ गरीब को खाना खिलाकर बहुत मदद करी भैया। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, अब तुम्हारे नूडल्स जादुई होंगी और इस जादुई शक्ति से जो भी नूडल्स बनाओगे उसका स्वाद बेहतरीन होगा। और उस दिन के बाद से केशव और सुकन्या के नूडल्स दूर दूर तक फिर से मशहूर हो गए। लोग उनके पास बहुत काफी मात्रा में आने लगे और उनके पास अब अच्छी कमाई हो गई। बिटिया का इलाज भी अच्छे से कराया और केशव और सुकन्या बहुत खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगे। बच्ची की परवरिश खूब अच्छे से करने लगे। शंकर और कावेरी सुल्तानपुर में रहते थे। एक पेड़ के नीचे अपनी ठेला गाड़ी पर वे चिकन रोल बनाकर बेचते थे। बस इसी तरह खुशी खुशी वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो अपनी गाड़ी लगाते हैं वो एक जादुई पेड़ है। कावेरी, मैं जाकर चिकन लेकर आता हूँ, तुम बाकी चीजें तैयार कर लो। हाँ ठीक है, लेकिन रास्ते में कोई मिले तो गप्पे लगाने मत बैठ जाना, कहना कि तुम्हारे पास काम है और जल्दी लौट आना। शंकर ने पैसे लिए और चिकन की दुकान की ओर चल पड़ा। उसका ईर्ष्यालु पड़ोसी पुरुषोत्तम उन लोगों को खुश देखकर बहुत जलता था। ये तो दिनों दिन तरक्की किए जा रहा है, लेकिन मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। जब ये कंगाल होकर भीख मांगने लगेगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। शंकर ने चिकन लिया और घर लौट आया। फिर उसने चिकन रोल तैयार करने के लिए सभी जरूरी चीजें अपनी गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कावेरी ने घर में ताला लगाया और वे दोनों ठेला गाड़ी को धकेलकर पेड़ के नीचे वाली जगह पर ले जाने लगे। ये पेड़ गांव के बीचों बीच था और यहाँ हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। शाम के 4 बज रहे थे। शंकर फटाफट चिकन रोल तैयार कर ग्राहकों को परोस रहा था। तभी पुरुषोत्तम वहां आया और खड़ा होकर सोचने लगा कि शंकर को कैसे परेशान किया जाए।
तभी पुरुषोत्तम का ध्यान उस पेड़ की तरफ गया। मुझे इस पेड़ को यहाँ से हटवाना चाहिए। वो तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच को वो पेड़ वहां से कटवाने के लिए पैसे दिए। सरपंच ने शंकर को बुलाया और उससे कहा कि उसके काम वाली जगह पर सड़क बनने जा रही है, इसीलिए उस पेड़ को काटना पड़ेगा। ये सुनकर शंकर को बहुत दुख हुआ और उसने ये बात कावेरी को बताई। पेड़ ने जब ये सुना तो उसे भी बहुत दुख हुआ और 2 दिन तक बहुत ढूंढने पर भी शंकर को कोई दूसरी अच्छी जगह नहीं मिली। बहुत दुखी हो जब वो एक दिन घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक मुनि से हुई। उसने मुनि से अपनी स्थिति के बारे में बताया। सड़क के बारे में सरपंच तुमसे झूठ बोल रहा है। अगर वहां सड़क बन रही होती तो सभी गांव वालों को सूचित किया जाता। उसने सिर्फ तुमको ये बात क्यों बताई? लगता है ये तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस वृक्ष को बिल्कुल ना छोड़ो। इस तरह मुनि ने उसे बात समझाई। शंकर को पुजारी की बात सही लगी और उसने पेड़ न काटने के लिए सरपंच से झगड़ा मोल ले लिया। फिर उसने सरपंच से कहा कि वो वहां सड़क बनाने के लिए कानूनी कागजात दिखाए। ये सुनकर सरपंच पीछे हट गया और शंकर ने पेड़ के नीचे अपना चिकन रोल व्यवसाय जारी रखा। फिर एक दिन एक रियल एस्टेट एजेंट शंकर के पास आया और उसने आने वाले रविवार के लिए 150 चिकन रोल्स का ऑर्डर दे दिया। एजेंट ने कुछ पैसे एडवांस में दिए और चला गया। डिलीवरी के एक रात पहले 8 बज रहे थे, लेकिन शंकर अभी भी काम कर रहा था। आसपास किसी को न देखकर पुरुषोत्तम ने शंकर को पीटने के लिए कुछ गुंडों को भेजा। उन्होंने शंकर की बहुत पिटाई की और उसके चिकन रोल्स बिखेर दिए। शंकर को इस हालत में देखकर जादुई पेड़ बहुत दुखी हुआ। गाड़ी छोड़ घायल हालत में शंकर घर पहुंचा और कावेरी को सब बताया। उस रात वो दुखी हो सोचता रहा। अगले दिन जब वो अपने ठेले के पास गया तो उसने देखा कि दुकान तो साफ सुथरी है और चिकन रोल बिक्री के लिए तैयार रखे हुए हैं। उसके सारे घाव भी भर गए थे। ये चमत्कार देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो जादुई पेड़ बोल पड़ा, चौंको मत शंकर, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैंने ही ये चिकन रोल तैयार करके रखे हैं। जैसे तुमने मुझे बेवजह काटे जाने से बचाया, मैंने तुम्हारे चिकन रोल की डिलीवरी तैयार करके रख दी और तुम्हें बेइज्जत होने से बचा लिया। शंकर ने प्रसन्नता और कृतज्ञ भाव से पेड़ को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया।